कल हम लोग लिस्ट में कुछ फंक्शंस हम लोगों ने कर लिए थे, और लास्ट जो हमने फंक्शन किया था वो अपेंड फंक्शन किया था। देखिए, अपेंड फंक्शन की एक क्वालिटी ये होती है कि जो भी लिस्ट ओरिजिनली क्रिएट की है हमने, उसी लिस्ट को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि अगर आपकी एक लिस्ट बनी हुई है L1 के नाम से और उसमें मान लीजिए कुछ मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, सपोज आपने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिए, और आप चाहते हैं उसके अलावा फिर जो है, हमने मान लीजिए ये तो हमने किया, अब इसमें हमें सपोज एक नया मेंबर ऐड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, तब हम करते हैं L1 डॉट अपेंड, ये लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो नया एलिमेंट ऐड करना है वो एलिमेंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसमें 5 ऐड करना है, तो हम 5 लिख देंगे कि सीधे 5, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अगर अब हम प्रिंट कराएं अपनी ओरिजिनल लिस्ट को, ओरिजिनल लिस्ट इससे पहले भी हम प्रिंट करा ले रहे हैं तो ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट ये थी, और हमने लास्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि अपेंड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए ही यूज किया जाता है। जो लिस्ट थी उसमें ही मॉडिफिकेशन हुआ और आपका नया एलिमेंट ऐड हो गया। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अपेंड फंक्शन हमेशा सिंगल एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए ही यूज किया जाता है। एक एलिमेंट ही 1 बाय 1 ही आप ऐड कर सकते हैं। और तीसरी जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि लिस्ट के लास्ट में ही एक नया एलिमेंट आप ऐड कर पाते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, नए एलिमेंट को 1 बाय 1 ऐड करने के लिए, मतलब 1 एलिमेंट एट ए टाइम ऐड करने के लिए, और वो भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए आप अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट में एक साथ बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे एलिमेंट्स हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपेंड फंक्शन की जरूरत नहीं है, आप अपेंड फंक्शन से काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जो है फंक्शन मिलता है एक्सटेंड। कल हम इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक्सटेंड फंक्शन का है वो यही है, या हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस ही यही है एक्सटेंड में और अपेंड में, कि एक्सटेंड फंक्शन जो होता है वो आपको एक साथ कई सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए लिस्ट में यूज किया जाता है। और दूसरा जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता। अपेंड ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है, लेकिन एक्सटेंड जो है वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि एक नई लिस्ट तैयार होती है मॉडिफाई होने के बाद, और उस लिस्ट पे आप अपना काम कर सकते, मतलब आप उसको देखते हैं। तो एक्सटेंड जो है इट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट। किस तरीके से यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक और लिस्ट हमने ले ली यहाँ पर L1, और उसमें हमने सपोज कुछ अपने वैल्यूज डाल दिया, हमने लिख दिया A, B, C। ये हमने एक लिस्ट बनाई L1, और एक लिस्ट बनाई L2, जिसमें हमने फिर कुछ एलिमेंट्स अपने डाल दिए। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया D एंड E। ये दो लिस्ट बनी हुई है ना। और हम चाहते हैं कि अब पहली लिस्ट में ही दूसरी लिस्ट ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे L1 डॉट एक्सटेंड, और ब्रैकेट में देंगे L2, इस तरह से। और अब आप जब प्रिंट कराएंगे L1 को, L1 क्यों प्रिंट कराएंगे, क्योंकि L1 में ही एक्सटेंशन हुआ है। और अब देखिए हम इसे रन कराएंगे, तो ओरिजिनल लिस्ट L1 ये थी हमारी, लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद अब हमारी L1 लिस्ट ये हो चुकी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक्सटेंड फंक्शन है, अब इसमें आप चाहें जितने भी डाल देते। आपने देखा कि अपेंड में तो एक बार में एक ही होता है। अगर अपेंड में मान लीजिए जैसे यहाँ 5 लिखा है, 5, 6 लिख देते तो एरर आ जाती, क्योंकि अपेंड फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू को अलाउ करता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें जितने एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि वो लिस्ट को एक्सटेंड करके वो एलिमेंट्स उसमें अकॉर्डिंगली ऐड कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ऐड फंक्शन में और आपका एक्सटेंड फंक्शन में। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है ये है हमारा एक्सटेंड फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंसर्ट फंक्शन। भाई लिस्ट के लास्ट में आपने देखा, चाहे अपेंड यूज कर रहे हैं चाहे एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो हमारे लिस्ट के लास्ट में ही ऐड हो रहे हैं। प्रीवियस लिस्ट के लास्ट में ही नए एलिमेंट्स का एक्सटेंशन हो रहा है, चाहे एक्सटेंड के थ्रू करें या अपेंड के थ्रू करें। लेकिन अगर
हर बार जरूरी तो नहीं है कि आपको लास्ट में ही ऐड करना, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो। तो अगर आपको एक गिवन पोजीशन इंडेक्स वैल्यू आपको पहले से पता है और उस पर आप एक नई वैल्यू जो है डालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम लिस्ट में हमें फंक्शन मिलता है दैट इज इंसर्ट फंक्शन। तब हम उसके लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये गिवन पोजीशन पर आपको एक नए आइटम को ऐड करने के लिए, आपको यूज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक लिस्ट बनाई L इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने सपोज कुछ वॉबल्स की लिस्ट बना ली A, E और U, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते थे कि A, E के बाद I आ जाए, I लेना है आपको। ठीक है, लेकिन A और E के बाद यानी U से पहले आए। तो अभी अगर आप इस लिस्ट में देखें तो 3 एलिमेंट्स है जिसमें A 0th इंडेक्स पे है, E फर्स्ट इंडेक्स पे है और U जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे I आ जाए और U आगे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना इंसर्ट फंक्शन, अपनी लिस्ट का नाम देंगे, डॉट इंसर्ट फंक्शन लगाएंगे। और इंसर्ट फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। सबसे पहले दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। पहले क्या लिखते हैं, इंडेक्स वैल्यू, यानी किस इंडेक्स पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो हमें सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, कॉमा क्या आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करनी है, वो भी आपको साथ में यहाँ पर देना होगा। तो हम ए और ई के बाद अगर चाहते थे कि आई आ जाए तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर पहले अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं और अब हम इसके बाद में आफ्टर इंसर्शन अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो आप देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई जिसमें AEU था, लेकिन बाद में हमने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू सेकंड इंडेक्स पे आई को इंसर्ट किया, तो सेकंड इंडेक्स पे आई इंसर्ट हुआ और यू जो था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप इंसर्शन के लिए ही देखिए कि लिस्ट में नए एलिमेंट ऐड करने के लिए ही 3 फंक्शन हैं। एक है अपेंड, दूसरा है एक्सटेंड और तीसरा है इंसर्ट। अपेंड एक बार में एक वैल्यू को लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है और ये ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। एक्सटेंड एक बार में एक से ज्यादा आइटम्स को लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये भी लास्ट में ही ऐड करता है और ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है। जबकि इंसर्ट फंक्शन एक गिवन इंडेक्स वैल्यू पर एलिमेंट को ऐड करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन 1 बाय 1 ही यहाँ पर भी आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर अब आपको मान लीजिए आई के बाद ओ भी चाहिए, तो अब आप यहाँ कह सकते हैं L डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में। अब आपको AEI है तो आपको कहाँ पर चाहिए, अब हमको चाहिए थर्ड इंडेक्स पर। तो थर्ड पे क्या चाहिए, हमें चाहिए O, और हम ये देंगे इस तरह से। और अब हम प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को ये और सेव करेंगे। तो तब आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सोचे कि यहीं पर हम कह दें कि ये कॉमा ओ दे देते, तो अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये यहाँ पर आपको एरर जनरेट करके दे देगा, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन एक बार में केवल 2 ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसर्ट एक्सपेक्ट करा था 2 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन दे कितनी दी गई, 3, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एरर जनरेट हो गई। तो 1 बाय 1 ही आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस से एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू दे करके उस जगह पर आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो 2 लिस्ट को हमने ज्वाइन करना सीखा, 2 लिस्ट को हमने, एक लिस्ट को हमने जितनी बार भी चाहे उतनी बार रिपीट करना सीखा। उसके अलावा हमने उसका जो है अपेंड करना सीखा, इंसर्ट करना सीखा और एक्सटेंड करना सीखा। लिस्ट की ट्रू कॉपी हमने क्रिएट करनी सीखी, एलियास बनाना सीखा। अब क्या हम चाहते हैं अब अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्ट में से आपको एलिमेंट को रिमूव करने की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूवल के लिए आपको कौन सा फंक्शन मिलता है, रिमूवल के लिए फंक्शन मिलता है आपको पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज होता है कि लिस्ट में से आइटम को रिमूव करा जाएगा और यहाँ पर आइटम को रिमूव करने के लिए आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। पॉप फंक्शन में जो भी इंडेक्स वैल्यू दे दी जाती है लिस्ट में से, वो एलिमेंट हमारा उस गिवन इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट हमने बनाई हुई है यहाँ पर, सपोज वावल्स की A, E, I, O एंड U, ये हमारे 5 वॉवल्स की लिस्ट हमने बनाई हुई थी। अभी हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा दे रहे हैं। इसके बाद में
हमने क्या कहा, एल डॉट पॉप, ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू, हमने कहा 2, और फिर हमने कहा प्रिंट एल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं और पॉप करा रहे हैं 2, तो 0 1 2 ये क्या करेगा, इस सेकंड इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करेगा, इंडेक्स वैल्यू पे जो आइटम स्टोर्ड है उसे रिमूव करेगा, और उसके बाद जब हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो रिमूव्ड आइटम के साथ में हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। ये देखिए, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई पहले, और हमने सेकेंड इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 आई रिमूव हो गया, और उसके बाद की लिस्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से लिस्ट में आप जो है रिमूवल भी करते हैं और इंसर्शन भी करते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए एक इंडेक्स वो कोई दिया ही नहीं, सपोज आपने इंडेक्स वैल्यू दी नहीं, तो अगर आप इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है अगर इंडेक्स वैल्यू नहीं दी गई है। नहीं दिए, देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि पीछे से चलेगा रिवर्स से, और आपके यहाँ पर रिवर्स से ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगर आपने यहाँ पर 0 दे दिया है तो फिर खैर ऑब्वियसली ये 0th इंडेक्स वैल्यू को ही रिमूव करेगा, तब तो कोई बात ही नहीं है, मतलब 0 लिखा होता हमने, ठीक है। जब आप कोई भी यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये पीछे से जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब रिवर्स में चलने लग जाता है, और फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, या कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है अगर आपने इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, और दी है तो जो भी इंडेक्स वैल्यू दी गई है उसी को ये प्रिंट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपकी पॉप फंक्शन से होती हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन भी है तो रिमूवल के लिए ही, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से है, इसको हटा देते हैं। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर हम आगे बढ़े। ले लिया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा, ओके नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है, आप देखिए नाम से तो यही पता चल रहा है कि पॉप फंक्शन भी रिमूवल के लिए है और रिमूव फंक्शन भी है तो रिमूवल के लिए, लेकिन किस तरीके के लिस्ट में कंटेंट को रिमूव कराने के लिए, कि जैसे एक लिस्ट अगर आपने बनाई और उसमें एक एलिमेंट कई बार रिपीट हो रहा है, एक लिस्ट में कोई एलिमेंट है जिसका रिपीटिशन हुआ है एक से ज्यादा बार, तो पहली बार जहां मिल रहा है उसको यदि आप रिमूव कराना चाहते हैं, फर्स्ट एक्रेंस ऑफ एलिमेंट को अगर आप रिमूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिमूव फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि पॉप के साथ तो फिक्स है कि जो इंडेक्स वैल्यू डालेंगे उसी को रिमूव करेगा, कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं डालेंगे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और कोई ऐसा एलिमेंट है जो बार बार आ रहा है, तो जहां वो पहली बार आया है उसे तब वहां पे रिमूव करना है, तो उसके लिए जो है आप यूज करेंगे रिमूव फंक्शन। जैसे हम एक और लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, सपोज यही ले लेते हैं, ए बी सी, ए को हम बार बार रिमूव कर रहे हैं, बी ले लेते हैं, बी को हम बार बार टाइप करेंगे इसमें, डी ई एफ बी जी एच और बी। तो ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें बी का कई बार एग्जिस्टेंस है, बी बहुत बार यहाँ पर आ रहा है। अभी हम इस ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बी जो है हमारा वो पहली बार जहां आया वहां से हट जाए, तो अगर आपको ये करना है तो क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे एल डॉट रिमूव। पॉप फंक्शन में जो है आप इंडेक्स वैल्यू देते हैं, लेकिन रिमूव फंक्शन में आप इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं। रिमूव फंक्शन में आप क्या देते हैं, अपना एलिमेंट जो आपको रिमूव करना है वो देंगे, और उसके बाद हम फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। ये देखिए, तो ओरिजिनल लिस्ट ये थी जो प्रिंट हुई, लेकिन जब हमने रिमूव फंक्शन यूज किया और रिमूव फंक्शन में अपने एलिमेंट नेम डाला, तो देखिए फर्स्ट अक्रेंस जो था हमारी लिस्ट का, जहां सबसे पहली बार बी आया था वो रिमूव हो गया, बाकी कोई नहीं रिमूव हुए, लेकिन केवल आपने जो है पहली अक्रेंस जहां मिल रही थी वहां से उसको रिमूव करा दिया। तो इस तरीके से जो है आप रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। तो किसी एक गिवन इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को रिमूव करना है तब तो आपका जो है फंक्शन पॉप है। अगर आप किसी गिवन एलिमेंट के फर्स्ट अक्रेंस को रिमूव कराना चाहते हैं
तो रिमूव फंक्शन है। लेकिन अगर आप पूरी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब लिस्ट नहीं रिमूव करना चाहते हैं, लिस्ट बनी रहना देना चाहते हैं, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, सारे एलिमेंट्स को आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन मिलता है क्लियर। क्लियर फंक्शन यूज करेंगे, यही लिस्ट ले लेते हैं। ये लिस्ट बनी हुई है, अभी हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं एल डॉट क्लियर, और इसके अंदर ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी जाती, और उसके बाद फिर हम प्रिंट करा रहे हैं अपनी लिस्ट को। तो अब आप देखिए ये क्या करता है, ये आपकी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। क्लियर फंक्शन इज यूज्ड टू एम्प्टी योर लिस्ट, इट इज नॉट यूज्ड टू डिलीट योर लिस्ट। लिस्ट बनी हुई है, एल नाम की लिस्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन शिवम प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा अपने को। लेकिन लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट अभी नहीं गई है, लिस्ट का एग्जिस्टेंस है, लेकिन लिस्ट में अब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको मतलब ट्रू फॉल्स में मिल जाए या किसी भी चीज में मिल जाए कि रिमूव फंक्शन, और नीचे मतलब लिख दिया जाए कि रिमूव फंक्शन, सॉरी क्लियर फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द लिस्ट, नो इट इज फॉल्स। क्लियर फंक्शन इज यूज्ड टू remove all the items from the list and list becomes empty, but list doesn't is मतलब list is not deleted, list still exists। ये ध्यान रखिएगा आप अपना कि लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए कौन सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन, तो कल आप लोगों को करा ही दिया था मैंने। नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स फंक्शन को क्यों यूज मैम? हाँ जी मैम मैं चाहता हूँ कि ए से बी से लेकर एस तक रिमूव हो जाए और ए और बी बचे। अरे सर लास्ट नहीं नहीं नहीं, ये लिस्ट में अभी तक इसके लिए कोई फंक्शन नहीं आया है। ऐसा आई कोई एम नहीं है? सॉरी, पाइथन वाले क्षमा प्रार्थी हैं आपसे कि अभी ऐसा कोई नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा कि फिर उसके लिए आप खाली फंक्शन का यूज नहीं करते, फिर लूप चलाएंगे और आप बोलेंगे, मतलब वहां बताएंगे कि जहां 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 लिस्ट एलिमेंट जो है ये है उसको रिमूव करें। फिर कुछ ना कुछ इस तरीके का, जैसे आपने कहा कि ए से लेके यहाँ तक का रिमूव हो जाए, तो आपको पता है कि 0th इंडेक्स से लेकर के इस इंडेक्स तक का रिमूव हो, तो आप क्या करेंगे, फिर लूप चलाएंगे अपनी लिस्ट के लिए और कहेंगे कि इस जगह का जो है इसको आप रिमूव करें, तब जाकर के वो रिमूव होगा। खाली फंक्शन से काम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन अभी नहीं दिया है कि जिसमें आप फंक्शन में रेंज डाल दें और उस स्पेसिफाइड रेंज के एलिमेंट्स रिमूव हो जाए। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट हम जो फंक्शन करने जा रहे हैं लिस्ट के लिए, दैट इज रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन जो होता है ये लिस्ट आइटम को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा प्लीज, ये लिस्ट की सॉर्टिंग के लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवर्स फंक्शन का मतलब है कि लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, अरेंज कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। अरेंज तो वो तभी करेगा अगर आपने लिस्ट के आइटम अरेंज्ड मैनर में लिखे होंगे। अगर मान लीजिए आपने ABCDE लिखा है तो रिवर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है EDBCA ही आएगा। लेकिन अगर आपने रैंडम भी अपने वैल्यूज लिखे हैं तो भी वो उल्टे क्रम में केवल प्रिंट करेगा, लेकिन उल्टे क्रम का मतलब ये नहीं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, वो रिवर्स ऑर्डर में आपकी लिस्ट को प्रिंट करेगा। कैसे? जैसे हमने एक लिस्ट यहाँ पर ली सपोज नंबर्स की, और हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी रैंडम, हम नंबर्स लिख दे रहे हैं, कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। ठीक है, ऐसे कुछ हमने वैल्यूज यहाँ पर लिखे, और अब हम पहले अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो लिस्ट में एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए कोई अभी चीज अप्लाई ही नहीं की गई है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ऑर्डर जो है हमारा वो उल्टे क्रम में आ जाए, यानी पहले 45 फिर 25 फिर 88 फिर 69, इस तरीके से प्रिंट हो। तो क्या कह देंगे, एल डॉट रिवर्स, और अब ब्रैकेट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट आपको देनी नहीं है, यहाँ पर ये और ये आपने किया, तो ये क्या करेगा कि आपके लिस्ट एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अब अगर आपने एलिमेंट्स को ही यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया होता तो वो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते। तो ये प्लीज बिल्कुल इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि रिवर्स फंक्शन का काम लिस्ट को सॉर्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्स फंक्शन का काम है टू प्रिंट रिवर्स, प्रिंट क्या मतलब, टू रिवर्स द आइटम्स ऑफ गिवन लिस्ट। अब लिस्ट में जिस क्रम में वैल्यूज दी गई होंगी उसी क्रम में उल्टी हो जाएंगी। अगर आपने क्रम में ही दी होती बढ़ते हुए क्रम में तो घटते हुए क्रम में प्रिंट होती।
ठीक, इसी तरीके से अगर हमने एक लिस्ट ली होती L1 और उसमें मान लीजिए हमने लिख दिया होता A B C D E, ये हमने इतने वैल्यूज लिए हैं और फिर हमने कहा होता है L1 डॉट रिवर्स और आप प्रिंट करा देते L1 को। तो जब आप इसे रिवर्स और मतलब यहाँ देखते तो देखिए EDCBA आया, तो आप ये मत सोचे कि देखिए ये तो आ गया, ये तो रिवर्स ऑर्डर में आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर में इसलिए मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में इसलिए आया क्योंकि दिया ही हमने बढ़ते क्रम में था तो घटते क्रम में दिखा रहा है। लेकिन रैंडम भी अगर आप वैल्यूज देंगे तो वो उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा। रिवर्स फंक्शन का अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि आप उसके एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है कि अरेंजमेंट के लिए रिवर्स फंक्शन तो काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जरूरत तो है। हम तो चाहते थे कि जो भी ये हमारे एलिमेंट्स हैं ये एक क्रम में अरेंज हो जाते, भले ही हमने रैंडम ऑर्डर में दिए लेकिन हम चाहते थे कि ये एक ऑर्डर में आ जाते। तो अगर आपको उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है तो जाहिर सी बात है कि आप इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, आपको इसके लिए फंक्शन मिलता है सॉर्ट। और सॉर्ट का मतलब ही है एक ऑर्डर में अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है। ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कराई, फिर यहाँ कह दिया L डॉट सॉर्ट, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं डालना है और वापस से अब आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे और रन कराएंगे। तो देखिए पहले जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स दिए गए थे उसी में प्रिंट हुए, लेकिन उसके बाद जो भी एलिमेंट्स थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो आप सोचिए कितना सरल है, सिर्फ एक सॉर्ट फंक्शन लगाया और काम हो गया। अभी इसके पहले की लैंग्वेजेस में आप काम करने लगे, कोई फंक्शन वहां पे इसके लिए नहीं होता, पूरा कोड लिखना पड़ता है आपको अच्छा खासा, है ना। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इतना किया और हो गया। अभी मान लीजिए एक और लिस्ट ले लेते हैं L1 और यहाँ पर हम मान लीजिए डाल देते हैं GUAOD एंड सपोज एक ले लिया हमने R, Y ले लिया और R ले लिया। अब हमने कहा L1 डॉट सॉर्ट एंड प्रिंट L1, आप रन कराइए इसको। तो ये देखिए आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी आपके अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो गए और ये भी हो गए। इसी तरीके से एक और लिस्ट लेते हैं L2 इज इक्वल टू नमन अदिति एंड दीपक, ये तीन नाम ले लिए हमने। L2 डॉट सॉर्ट प्रिंट L2, रन कराइए। ये देखिए अदिति दीपक नमन अरेंज हो गए। आप बिलीव कीजिए इससे पहले C++, जावा या और किसी भी लैंग्वेज में ये चीज ऐसे नहीं होती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती उसके लिए। और पाइथन ने कहा बस भैया सॉर्ट फंक्शन लगा दो, हम बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है सॉर्टिंग के लिए आपका यूज किया जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई फंक्शन मतलब ये सॉर्ट फंक्शन आपने यूज किया तो ये सॉर्ट फंक्शन भी रिवर्स फंक्शन की तरह कुछ रिटर्न नहीं करता क्योंकि ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट हम देते नहीं है। लेकिन अब अगर आप ये चाहते थे कि रिवर्स में नहीं करना, आपको सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, आपको चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए फंक्शन तो यही अप्लाई होगा लेकिन इसके साथ फिर इसकी एक आर्ग्यूमेंट भी आपको देनी होगी। सेम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं
तो यहाँ पर भी हमने यही L1 और L2 ही ले लेते हैं, L1 L2 तीनों हैं, यही ले लेते हैं। पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दी, और अब हमें प्रिंट करानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे L डॉट सॉर्ट, और अब खाली ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू लगाएंगे, ट्रू लिखेंगे और ट्रू का T कैपिटल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसके बाद में प्रिंट करा देते हैं, सेव कराएंगे, रन कराएंगे। ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट ये थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रिंट हुई और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रिंट हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑर्डर यहाँ पर अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। इस तरह से आप लिस्ट को एक सिंपल सीक्वेंस, मतलब जैसे भी प्रिंट कराना है, तो जैसे मिली है वैसे ही प्रिंट कराना है। तो ये हो गया ओरिजिनल लिस्ट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर आप सॉर्ट फंक्शन में यूज करते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिक्रीज द ऑर्डर और इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ योर गिवन लिस्ट। आप लोग कहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए प्लीज, बता दीजिएगा। रिमूव फंक्शन ले लिया है? यस हम ले लिया। यहाँ से ले लीजिए सर। स्क्रॉल कर दें। तो ये हो गया आपका सॉर्ट फंक्शन। इस तरह से आपने ये लिस्ट के जो फंक्शंस अवेलेबल हैं इसके थ्रू आपने ये काम किया। चलिए अब आगे आगे बात करते हैं अपने इसी में। पॉपिंग है, एक्सटेंशन है, ये सब तो आपने देख ही लिया। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है, आपको पता है कि पीछे से और आगे से तो रिमूव करना है, तब तो ठीक है। लेकिन अब अगर आपको लिस्ट के किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो, तो ये तो आपने यहाँ पे पॉप से देख लिया कि ये क्या करता है कि अगर आप कोई यहाँ पर डालते हैं इंडेक्स वैल्यू तो इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करता है, कुछ नहीं डालते हैं तो पीछे का एलिमेंट रिमूव करता है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है एक और फंक्शन मिलता है, इनफैक्ट फंक्शन नहीं है वो लिस्ट का, मगर एक तरीके की स्टेटमेंट है जिससे आप एक स्पेसिफिक आइटम्स को लिस्ट से रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे और कौन सी वो स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट का नाम है डेल। ठीक है, ये स्पेसिफिक आइटम्स को लिस्ट से रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई, एल ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रिंग्स ले लिए। स्ट्रिंग्स ही ले लेते हैं, चलिए। कुछ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मजेंटा,
ऑरेंज, ये कुछ हमने यहाँ पे कलर्स के नाम ले लिए हैं। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कराएंगे, जैसी थी वैसे के वैसे ही ये आपको प्रिंट करके दे देगी। ठीक, अब लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कि पूरी लिस्ट हमारी जो है वो रिमूव हो जाए, लिस्ट के एलिमेंट्स भी हमारे चले जाएं और लिस्ट भी डिलीट हो जाए, लिस्ट को भी हटाना चाहते हैं। तो आपने ये देखा था कि रिमूव फंक्शन से तो पूरी लिस्ट डिलीट होती है, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करती है। पर अब हम चाहते हैं कि लिस्ट भी साथ में डिलीट हो जाए, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर डेल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पर डेल स्टेटमेंट इसके अलावा भी और कई तरीके से यूज होती है। जैसे अगर हम डेल अपनी लिस्ट का नाम दें और ब्रैकेट के अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने कह दिया मान लीजिए 2, और अब हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट को, तो देखिए वो सेकंड इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देता है। सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे जो भी पड़ा हुआ है 0 1 2, तो ग्रीन देखिए यहाँ से चला गया। एक तरीके से ये भी आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर अब हम इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। एक तरीका ये है कि आप डेल स्टेटमेंट यूज करें और यहाँ पर लिस्ट का नाम दें और इसके अंदर आप रेंज डाल दें, जैसे आपने कहा 0:3, तो उसके बाद अगर आप प्रिंट कराते हैं अपनी लिस्ट को, तो 0th इंडेक्स से लेकर के थर्ड 0 1 2 है ना, 0 1 2 तीनों डिलीट हो गए और येलो मैजेंटा ऑरेंज आ गए। ठीक, तो देखिए इंडेक्स वैल्यू आपने दे दी और इंडेक्स वैल्यू से आपने रिमूव करा। ठीक है शुभांकर, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये हो गया। एक तरीके से हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो इंडेक्स वैल्यू की रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना है वो भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट ही हमारी डिलीट हो जाए, एलिमेंट्स भी चले जाएं और लिस्ट भी डिलीट हो जाए। तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तब हम उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे डेल स्टेटमेंट का, यहाँ लिखेंगे डेल एल, और उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं अपनी लिस्ट को। तो देखिए यहाँ पर पहले तो सब चीजें हो गई, लेकिन यहाँ जब डेल एल किया तो ये लिस्ट रिमूव हो गई, एलिमेंट्स के साथ साथ लिस्ट भी चली गई। इसीलिए कह रहा है नेम एल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया लिस्ट का, तो वो वहां पे आपको एरर दे देगा और इस तरह से लिस्ट जो है आपकी वो चली जाएगी। तो इसके बेसिस पर ये आपका फंक्शन है, ये आप यूज करते हैं। देन आपके पास मैक्स और मिन फंक्शन होते हैं, जो लिस्ट के एलिमेंट्स को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे, एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन है मैक्स एंड मिन। एक लिस्ट बनाई जिसमें हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, कुछ हम अपने एलिमेंट्स डाल रहे हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमने कहा प्रिंट लिस्ट, और लिस्ट प्रिंट हो गई, प्रिंट मैक्स of L and print min of L। तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली छांटा और छांट करके आपको हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों वैल्यू आपके उसमें दे दी। तो इस तरीके से आप लिस्ट को जो है अरेंज करते हैं, लिस्ट में मतलब सॉर्टिंग करते हैं और ये सारे काम करते हैं। अब इसी के बेसिस लिस्ट के फंक्शन खत्म हो गए हैं सारे। अब लिस्ट में केवल हमारी सर्चिंग बची है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर लिस्ट वाला खत्म हो जाएगा। मगर अब इसके बेसिस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के लिए। आप प्लीज उन्हें जरूर ट्राई करके देख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो उन्हें सॉल्व करने में तो बताइएगा, तो हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन प्लीज पहले आप लोग जरूर एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हम भी लिख के दे रहे हैं आपको यहाँ पर, आप लोग भी वो क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पास नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम बंद कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं यहीं पर आपको असाइनमेंट दे रही हूँ।
पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू लिस्ट्स m and n of same size and add their elements together to form a new list. Those elements are some of corresponding elements in L and M. मतलब अगर एक लिस्ट है L और उसमें वैल्यू पड़ी हुई है सपोज 3,1,4, एक लिस्ट है M और एक लिस्ट है N और उसमें वैल्यू पड़ी हुई है मान लीजिए 1,5,9 या 6, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो एक आपको लिस्ट बनानी है L and M था ना, लिस्ट L and M, N तो आगे दे दिया हमने। एक लिस्ट ली L, एक लिस्ट ली M। अब आपको बनानी क्या है, एक नई लिस्ट बनानी है इन दोनों के एलिमेंट्स का यूज करके, लेकिन लिस्ट में होना क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जुड़ जाएं, जैसे 3 और 1 है तो ये हो गया 4, 3 + 1 4, 6, 10। एक इस तरीके की लिस्ट आपको बनानी है, ये आपको करना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका write a program to accept a list of names of 5 staff members accept and print their names in ascending order.